बोलने में क्या जाता है, बोलने में कुछ नहीं जाता। सीखने में क्या जाता है, सीखने में कुछ नहीं जाता। पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ने में कुछ नहीं जाता। टीवी देखने में क्या जाता है, टीवी देखने में कुछ नहीं जाता। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में आप ऐसे दो वाक्यों की इंग्लिश सीख जाओगे जो कॉमन है। तो पहले में कॉमन क्या है, पहले में कॉमन यह है कि क्या जाता है, यानी किसी काम को करने में क्या जाता है। और दूसरे में है कि किसी काम को करने में क्या नहीं जाता, यानी कुछ नहीं जाता। किसी काम को करने में कुछ नहीं जाता, पहला है क्या जाता है और दूसरा है कुछ नहीं जाता। तो ऐसे ही दो वाक्य की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। और इस क्लास को करने के बाद से आप ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे। तो देख लेते हैं कैसे वाक्य बनते हैं। तो जो क्या जाता है कि वाक्य बनते हैं व्हाट गोस टू से। यहाँ व्हाट गोस टू का ही मतलब होता है क्या जाता है। तो इंग्लिश में हमेशा कॉमन रहेगा व्हाट गोस टू। आपको सबसे पहले कहना है व्हाट गोस टू। अब कौन से काम को करने में क्या जाता है वो आपको बताना है। तो V1 में आप लिख दोगे, यानी वो क्रिया में आप लिख दोगे, यानी क्या जाता है तो क्रिया में आप यहाँ लिख दोगे। तो व्हाट गोस टू प्लस V1, व्हाट गोस टू प्लस V1 यानी क्या जाता है कॉमन में। अब नेक्स्ट है नथिंग गोस टू, यानी कुछ नहीं जाता। तो कुछ नहीं जाता हिंदी में कॉमन रहेगा और इंग्लिश में कॉमन रहेगा नथिंग गोस टू। फिर आ जाएगा V1 यानी क्रिया। अब वो आ जाएगा वहां पर क्रिया का पहला रूप। अभी कौन सी क्रिया को करने में कुछ नहीं जाता वो आपको V1 में लिख देना है। अब हमने दोनों फॉर्मूले समझ लिए। अब वाक्य को वन बाय वन बनाना सीखते हैं ताकि आप सीख जाओ और इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। तो पहला क्या है, बोलने में क्या जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे क्या जाता है के लिए। तो यहां लिख देंगे अपन व्हाट गोस टू, व्हाट गोस टू। अब क्या करने में क्या जाता है तो क्रिया को, तो कौन सी क्रिया है बोलना, तो क्या लिख देंगे स्पीक। तो व्हाट गोस टू स्पीक, यानी बोलने में क्या जाता है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है अब बोलने में कुछ नहीं जाता। तो कुछ नहीं जाता की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नथिंग गोस टू। तो हम लिख देंगे यहां पर नथिंग गोस टू, नथिंग गोस टू यानी कुछ नहीं जाता। तो नथिंग गोस टू। अब क्या करने में कुछ नहीं जाता, बोलने में, तो लिख देंगे स्पीक। तो बोलने में कुछ नहीं जाता। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, सीखने में क्या जाता है। सीख लो ना, तुमको गाड़ी चलाना है, चलाना सीखना है, सीख लो। अब सीखने में क्या जाता है तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि व्हाट गोस टू, यानी व्हाट गोस टू यानी क्या जाता है। अब क्या करने में, सीखने में, तो क्या लिख देंगे लर्न, यानी व्हाट गोस टू लर्न, सीखने में क्या जाता है। अब सीखने में कुछ नहीं जाता, तुम गाड़ी चलाना सीख लो, सीखने में कुछ नहीं जाता। तो क्या लिख देंगे नथिंग गोस टू। सबसे पहले क्या आ जाएगा यहां पर, तो लिख देंगे नथिंग गोस टू, नथिंग गोस टू क्या करने में, सीखने में, तो लिख देंगे लर्न, क्योंकि क्या लिखना है हमें, क्रिया का पहला फॉर्म। अब नेक्स्ट है कि पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ लो ना, पढ़ने में क्या ही जाता है, पढ़ लो। तो क्या लिख देंगे यहां पर व्हाट गोस टू, यहां आ जाएगा व्हाट गोस टू यानी पढ़ने में क्या जाता है। तो व्हाट गोस टू पढ़ना, क्या आ जाएगा रीड। तो व्हाट गोस टू रीड यानी पढ़ने में क्या जाता है। नेक्स्ट है पढ़ने में कुछ नहीं जाता। तो क्या लिख देंगे नथिंग गोस टू, क्योंकि पढ़ने में कुछ नहीं जाता, पढ़ लो ना, पढ़ने में क्या जाता है। तो नथिंग गोस टू, नथिंग गोस टू क्या करने में, पढ़ने में, तो क्या लिख देंगे रीड। तो नथिंग गोस टू रीड। तो गाइस इस तरह से क्या जाता है और कुछ नहीं जाता वाले वाक्य को हम इंग्लिश में बनाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखो और वाक्य बनाओ। जितने हो सके उतने वाक्य आप बना सकते हो इंग्लिश में और अपने रोजाना की बोलचाल में आप बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है कि टीवी देखने में क्या जाता है कि इंग्लिश क्या होगी, और टीवी देखने में कुछ नहीं जाता कि इंग्लिश क्या होगी। ये फॉर्मूले के हिसाब से मुझे कमेंट में जरूर बताएं और प्रैक्टिस करें। सारा खेल यहाँ प्रैक्टिस का है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने आसानी से वाक्य को बनाना और उसे बोलना सीख जाते हो। तो मिलता हूं गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले प्रैक्टिस के साथ अगली वीडियो में। तो अगली बार से ऐसे वाक्य को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही इंग्लिश फॉर्मूले का एक पीडीएफ भी बनाया है जहां आपको 300 फॉर्मूलेज मिल रहे हैं मात्र 150 रुपीज में। तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके उसे खरीद सकते हो। तो खरीदे और इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें, प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाता है। तो मिलता हूं अब अगली क्लास में।